मैं वो लगा देती हूँ, दीदी मनमोहिनी की विशेषताएं। तो आप में से कौन पढ़ के सुनाएगा? आप में से कोई पढ़ के सुना दे। कौन पढ़ेगा? प्लीज वॉलंटियर क्विकली। आप कहाँ लगाएंगे दीदी, स्क्रीन पे? जो हाँ, जो लैपटॉप पे है वो कर सकता है। आप में से कौन कर पाएगा? ये किसको दिखाई दे रहा है? ओके, लेट मी ट्राई, बट आई एम ऑन टेलीफोन, फोन पे दीदी हूँ। क्या करना है? इसको रीड करना है। फोन पढ़ू? पे नहीं हो पाएगा, नहीं आ रहा हो बड़ा। पाएगा दीदी दीदी, मैं फोन मनमोहनी लूंगा। जी की लैपटॉप पे। विशेषताएं। आप में मैं से पढ़ कोई भी लूंगा। पढ़ ले। मैं पढ़ लूंगा दीदी, फोन पे। एनलार्ज कर लो ना थोड़ा सा। दीदी मैं पढ़ू? हाँ हाँ, प्लीज आप पढ़िए। मेरे को 5 मिनट लगेंगे। आई जस्ट नीड टू बी समवेयर। समबडी हैड टू कम, हैड टू गिव हिम समथिंग। हाँ, जस्ट गिव ओके मी दीदी। 5 मिनट्स ओनली। आप पढ़िए धीरेन भाई, प्लीज। ओके दीदी। ओम शांति। हाँ, दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं। विश्व कल्याणकारी प्योर बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के महान कार्य में जो विशेष आत्माएं निमित्त बनी, उसमें दीदी मनमोहिनी जी का नाम अविस्मरणीय है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनधाढ़िया सिंधी परिवार से थे। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शीला के साथ किसी की परवाह किए बिना झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी जी को अव्यक्त नाम मिला। मनमोहिनी दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती जो वह बाबा का पक्का वारिस बन जाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के पश्चात 1950 में जब ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय का स्थान चुनना था, तब सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा ने दीदी को ही भारत में भेजा और दीदी ने ही आरावली के चोटी आबू पर्वत को पसंद किया। और मई 1950 में पूरी संस्था कराची से स्थानांतरित होकर भारत में आबू में आ गई। यहाँ से 1952 में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय आपने पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोले। 1965 में मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटर इंटरनल कारोबार को पूरी प्रशासन को संभालने की निमित्त बनी। और 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार के निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी को जोड़ी वो सभी कहते थे, शरीर दो दो है, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रूफ देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आज दीदी जी के 32वें पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं नजरों के सामने घूम रही है। उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ लिख रही है, जिन्हें अपने जीवन में अनुसरण करके हम भी अपने पूर्वजों के समान बनकर बाप दादा का नाम रोशन कर सकते हैं।
दीदी जी से मुझे व्यक्तिगत रूप में 11 वर्ष तक बहुत स्नेह की पालना मिली है। साथ रहने का सौभाग्य मिला मिला है। दीदी ने माँ और टीचर रूप से मुझे विशेष पालना देकर इतना आगे बढ़ाया। इसीलिए उनके प्रति अपने दिल के स्नेह की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी 25 विशेषताएं आप सबके पास भेज रहे हैं। आप अपने क्लासेस में इन्हें सुनाकर दीदी जी के जीवन चरित्र से सबको अवगत कराना जी। दीदी जी आज से 32 वर्ष पूर्व 28 जुलाई 1983 को अपना पुराना शरीर छोड़ एडवांस पार्टी की सेवा में चली गई। सभी स्थानों पर दीदी जी के निमित्त भोग लगाता लगता ही है। मधुबन में 23 तारीख सतगुरुवार के दिन दीदी के निमित्त विशेष भोग लगाया गया, क्योंकि इस समय सभी तरफ से मुख्य भाइयों की भट्टी तथा 2 से 20 वर्ष तक की टीचर्स बहनें उपस्थित थी। आप भी अगले। शांति